अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम नमाज जनाज़ा के बारे में बात करेंगे। नमाज जनाज़ा में एक ऐसी गलती जिसकी वजह से आपकी तरफ से नमाज जनाज़ा अदा ही नहीं होगी, और ये गलती हमने कई लोगों को, बल्कि अक्सर लोगों को हमने ये गलती करते हुए देखा है। और ये गलती क्यों होती है? क्योंकि हमने नमाज जनाज़ा या कोई भी इबादत किसी से सीखी नहीं होती है, किसी अच्छे पढ़ने वाले से या किसी मुस्तनद किताब से हमने सीखा नहीं होता है, समझा नहीं होता है, इसलिए हमसे ये गलतियाँ होती हैं। अब वो गलती क्या है? देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि नमाज जनाज़ा में 2 फ़र्ज़ हैं और 3 सुन्नतें। फ़र्ज़ अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी तरफ से नमाज जनाज़ा अदा नहीं होगी। सुन्नत आप छोड़ देंगे तो नमाज जनाज़ा अदा तो हो जाएगी, मगर सवाब में कमी होगी। और हमने जो गलती देखी है लोगों को करते हुए, वो फ़राइज़ में ही करते हुए देखा है। अब फ़र्ज़ क्या है? सबसे पहला फ़र्ज़ है क़याम, यानी खड़े होकर, खड़ा होना इसमें फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स बिला उज़्र शरई बैठ कर नमाज जनाज़ा अदा करेगा तो उसकी तरफ से नमाज जनाज़ा अदा नहीं होगी। हाँ, अगर कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है तो बैठ कर पढ़ेगा तो हो जाएगी। और दूसरा जो इसमें फ़र्ज़ है, 4 बार अल्लाहु अकबर कहना। जो तकबीर लगाई जाती हैं 4 बार, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो 4 तकबीरें इसमें फ़र्ज़ होती हैं। और ये इमाम पर भी फ़र्ज़ है और मुक्तदी पर भी फ़र्ज़ हैं। और इसी में लोग गलती करते हैं। इमाम साहब तो बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहते हैं, लेकिन मुक्तदियों को हमने देखा है वो खामोश रहते हैं, और जैसे ही इमाम साहब की तकबीर ख़त्म होती है वो सना पढ़ते हैं और फिर तकबीर लगाते हैं, फिर सुन लेते हैं मुक्तदी, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, फिर इमाम साहब बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते हैं और ये दुआ पढ़ के और नमाज जनाज़ा मुकम्मल कर देते हैं। मुक्तदियों को हमने देखा ये तकबीर नहीं कह। याद रखिए, ये तकबीर जो है इमाम और मुक्तदी दोनों पर फ़र्ज़ है। इमाम साहब बुलंद आवाज़ से कहेंगे अल्लाहु अकबर, मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ से कहेगा, इतनी आवाज़ से कहे कि उसके अपने कान सुन जाएं बस। इमाम साहब बुलंद आवाज़ से कहेंगे, मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहेगा, और ये चारों तकबीरें कहेगा। अगर एक भी तकबीर छोड़ दी किसी मुक्तदी ने तो उसकी तरफ से नमाज जनाज़ा अदा नहीं होगी, क्योंकि 4 तकबीरें फ़र्ज़ हैं। हाँ, इसी तरह से अगर कोई दुआ छोड़ दे, दुरूद इब्राहिम छोड़ दे या सना ना पढ़े तो उसकी नमाज जनाज़ा अदा हो जाएगी। हाँ, सवाब में कमी होगी, क्योंकि सना पढ़ना, दुरूद इब्राहिम पढ़ना और दुआ पढ़ना ये सुन्नत है। सुन्नत कोई तर्क कर दे तो सवाब में तो कमी होगी, लेकिन नमाज जनाज़ा अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई तकबीर छोड़ दे या बैठ कर पढ़े बिला उज़्र शरई तो उसकी तरफ से नमाज जनाज़ा अदा नहीं होगी। तो हमने अक्सर लोगों को यही गलती देखी है। तो अगर आज से पहले आप में से किसी से भी ये गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप तौबा करें और आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये मसला आ गया होगा। कहने समझाने में कोई गलती हुई हो तो मेरी इस्लाह फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।